गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? मस्त। चलिए, मैं भी मस्त हूँ। हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन में आईपीएसी नेमिंग नोमेनक्लेचर पर बात कर रहे थे। उसी में कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं। यस, नोमेनक्लेचर आईपीएसी नेमिंग कॉमन नेम। पहले मैंने दिया बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मेशन है ये। अब आपसे मैं बोलता हूं इसको आईपीएसी नेमिंग आप कैसे करोगे। पहले मैं सभी की आईपीएसी नेमिंग देता हूं, फिर उसके बाद मैं इसका नोमेनक्लेचर करता हूं, कॉमन नेम देता हूं। आपने कहा सर इसको जब हम नेम देंगे तो आपने कहा सर ये ब्रोमीन लगा और ये बेंजीन बना है, नंबरिंग भी स्टार्ट करोगे तो यहीं से नंबर स्टार्ट होगा। तो आप पहला नेम इसका दोगे तो 1 ब्रोमो बेंजीन। क्या नेम बनेगा? 1 ब्रोमो बेंजीन। सेकेंड वाले में बात करो, आपने बोला सर नंबरिंग कहीं से तो स्टार्ट होगी, तो आपने कहा कि सर नंबरिंग हम यहां से अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 3 में ब्रोमीन है। तो आपने कहा सर इसकी जब नेमिंग करेंगे 1,3 दो बार अटैच है तो डाई लगाओगे, लगा क्या है? ब्रोमीन लगा है और बेंजीन बना है, तो आपने बोल दिया 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर हुआ इतना? थर्ड नंबर पर आना, आपने कहा सर इसको भी नंबरिंग स्टार्ट करो, तो आपने कहा सर 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 3 और 5 में ब्रोमीन अटैच है, तो आपने कहा सर 1 में ब्रोमीन लगा है, 3 में ब्रोमीन लगा है और 5 में ब्रोमीन लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार, तो उसके लिए ट्राई आता है, ब्रोमीन अटैच है तो ब्रोमो आता है और बेंजीन बना है, तो आपने कह दिया सर बेंजीन आएगा। क्लियर हुआ? इसमें आना, आपने कहा सर ये मिथाइल और ये क्लोरीन है, अब क्या नेम देंगे? याद करो, मैं आपको फिर से वहां पर ले जाऊंगा जब पहले मैंने बताया बेंजीन में CH3 लगा होगा, तो आपने कहा क्लोरीन और मिथाइल अटैच है, ये मिथाइल बोला जाता है, इसको क्या कहते हो? मिथाइल बोलते हो। तो अगर मिथाइल और क्लोरीन है तो सबसे पहले प्रेफरेंस हम किसको देंगे? हाइड्रोजन को दिया जाता है। तो आपने इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, आगे नंबरिंग ऐसे ही जाएगा। तो आपने कहा सर हमने बात की 2 मिथाइल 2 मिथाइल और भी सिंपल आपको बताते हैं। आपने कहा साहब 1 नंबर पर क्लोरीन है तो क्लोरो लिखा, रीजन बता दूं, ये क्लोरो होता है, इसमें C पहले आता है M बाद में आता है, तो C को पहले लिखोगे। 1 क्लोरो 2, इसमें आपने कहा सर मिथाइल लगा है, 2 क्लोरो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और आपने कहा सर बेंजीन है तो उसको बेंजीन राइट किया। क्लियर हुआ? लास्ट वन की बात करते हैं। आपने बोला कि जब सर इसको मैंने नंबरिंग किया तो इसके नंबरिंग देते समय क्या हमारा ये जो C है यही मेन पेरेंट कार्बन होता है, इसको क्या बोलते हैं? पेरेंट कार्बन है, तो नंबरिंग बेटा यहीं से स्टार्ट करोगे। ये 1 हुआ, इसमें क्लोरीन भी अटैच है और इसमें फिनाइल भी अटैच है, इसमें क्लोरीन भी अटैच है और इसी में फिनाइल भी अटैच है। अब नेम क्या दोगे? आपने कहा सर इसका आईपीएसी नेम हम क्या लिखेंगे? तो आपने कहा सर ये 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, तो आपने कहा सर इसको तो मीथेन लिखा जाएगा, बिल्कुल सही है। तो आपने कहा कि 1 क्लोरीन भी लगा, फिनाइल भी लगा है, C पहले आता है, तो 1 क्लोरो, इसी में फिनाइल लगा है,
1 क्लोरो 1 फिनाइल, अब ये 1 कार्बन का चेन था तो आपने कहा सर इसको मीथेन लिख दो। 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। आईपीएसी नेम क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं इसके कॉमन नेम में, ठीक है ना। आईपीएसी नेम तक फास्ट 10 सेकेंड आपके पास है, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आते हैं कॉमन नेम पर। चलिए अब आते हैं इसके कॉमन नेम पर। आपने फर्स्ट वाले की बात की, आपने कहा सर ब्रोमीन लगा है और बेंजीन बना है, तो पहले वाले का कॉमन नेम हमारा क्या बन जाएगा। आपने कहा सर अब हम जब कॉमन नेम की बात करेंगे तो कॉमन नेम क्या बन जाएगा फर्स्ट वाले में। आपने कहा सर ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो बोल दिया, और आपने क्या बोल दिया, बेंजीन बोल दिया, ब्रोमो बेंजीन। आपने कहा सर सेकंड वाले की बात करो, यहां पर देखो नंबरिंग स्टार्ट किया, जब नंबरिंग स्टार्ट आप किए तो अब ये दोनों साइड में ऐसा दिख रहा है। यहां पर देखो क्या होगा, आप कहते हो सर अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये हमें दो तरीके से कंपाउंड बना के देगा। कैसे 2 टाइप से बनाएगा, अगर इसकी हम नंबरिंग थोड़ा चेंज करें, ठीक है, तो एक केस आपको ये ऐसे भी देगा, क्योंकि मुझे कॉमन नेम देना है तो इसकी नंबरिंग में आपको चेंज मिलेगा। और वो फॉर्मेशन फिर कैसे किया जाएगा देखो, नंबरिंग हमारी यहां से स्टार्ट होगी 1 2 नहीं 1 2 सेम नंबरिंग रहेगी 3, इसी में आपको नेम देते हैं, सेम नंबरिंग से आपको नेम स्टार्ट करते हैं। आपने कहा सर फर्स्ट प्लेस है, दैट इज कॉल्ड मेटा पोजीशन, ऑर्थो फिर से मेटा आया, तो आपने कहा सर इसमें 2 बार मेटा लगा, तो आपने कहा मेटा डाई ब्रोमो, और उसके बाद आपने कहा सर बेंजीन है तो बेंजीन रहेगा। आप हमेशा जब मेटा पोजीशन आप देते हो तो आपने कहा 1 मेटा ऑर्थो मेटा पैरा अगेन ऑर्थो मेटा अगेन पैरा ऑर्थो। आप जब भी 1 3 और 5 1 3 5 मेटा पोजीशन होते हैं, 2 और 6 ऑर्थो पोजीशन होता है, 4 आपका पैरा पोजीशन होता है। अब आ जाइए यहां पर, आपने कहा सर ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है ये सिमेट्रिकल बना रहा है, देखो अल्टरनेट के पास ब्रोमीन अटैच, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाया। अगर सिमेट्रिकल बनाया तो आपने कहा इसके लिए एक वर्ड आता है सिमेट्रिकल में SYM लिखते हैं, और उसके बाद आपने कहा सर 3 टाइम ब्रोमीन लगा है तो आपने कहा ट्राई, फिर आपने लिखा ब्रोमो, और बाद में आपने नेम दे दिया बेंजीन। क्लियर हुआ। यहां पर आ जाओ, आपने कहा फर्स्ट क्लोरीन लगा है, क्लोरीन आपका अटैच कहां पर हो गया, आपने कहा सर ऑर्थो पोजीशन पर है, तो मैंने बोला ऑर्थो क्लोरो, ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैच। देखो नंबरिंग कहां से करोगे, मैंने कहा कि जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को, मैंने कहा इस पूरे स्ट्रक्चर को हम टोल्यून बोलते हैं, टोल्यून बोला तो नंबरिंग अब यहां से आ जाएगी 1 और ये आ जाएगी 2। जब यहां से नंबरिंग आ जाएगी, अब आपने कह दिया कि सर ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो लिख दिया, और बाद में पूरा हमारा टोल्यून बनता है तो उसको लिख दिया टोल्यून। बेंजीन में CH3 अटैच होता है, टोल्यून बोलते हैं। आप बताएं सर इसका बता दीजिए। अब ये लास्ट वाले का हम क्या ले, सबसे इंपॉर्टेंट कहते ना कंफ्यूजन वाला केस तो हमारा ये लास्ट वाला है, इसको नेमिंग कैसे देंगे, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो आपको मैं याद दिलाऊं, मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो वहां पर ये बताया था कि
sp3 कार्बन में डबल बॉन्ड अटैच हो, sp3 कार्बन में अगर क्लोरीन लगा होता है, हाइड्रोजन लगा होता है, उस हैलाइड का नेम लिखा था मैंने, बेंजाइल हैलाइड। तो यहां पर आपने कहा सर नेम जो बनेगा वो बेंजाइल बनेगा और Cl से नेम क्या होगा, क्लोराइड होगा। रिवीजन नहीं हो रहा है आप लोगों का, बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं। यहां तक क्लियर है ना। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करके चलेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड में। CF बॉन्ड आ गया, CCl आ गया, CBr आ गया, CI आ गया। जब भी हम नेचर की बात करते हैं तो आपने कहा सर ये जो अपने पास है डेल्टा प्लस बोलते हैं, इसको डेल्टा माइनस बोलते हैं। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ये तो इसका नेचर आ गया। और ये तभी तो ये बनता है पोलर फॉर्मेशन, इसीलिए पोलर बनाता है। पोलर मींस प्लस और माइनस। Such compound that contains positive or negative ions that contains cation or anion is called polar form। तो ये पोलर फॉर्म तो तभी बनाएगा ना जब इसके पास प्लस भी होगा, इसके पास माइनस भी होगा। आपने कहा सर इसकी वैलेंसी करते हैं, तो वैलेंसी करते समय आपने कहा सर ये अपने पास 3 हाइड्रोजन तो रखेगा, बिल्कुल सही है। ये भी अपने पास रखेगा, ये भी अपने पास 3 हाइड्रोजन रखेगा और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे। अब आपने ये कहा कि सर जो ये फर्स्ट वाला केस आया, इस वाले केस में थोड़ा तो मुझे एक्स्ट्रा पार्ट मिलेगा। कार्बन, जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी कितनी, कार्बन 2.5 देता है और फ्लोरीन ये 4.0 देता है, क्लोरीन ये आपको 3.0 देगा, ब्रोमीन 2.8 देगा। अब ये क्या देता है, इसकी होती है 2.6 होती है। अगर हम थोड़ा और चेंज करें, ये कितना होता है 2.5, ये क्या है 2.5 और इसको भी बोलते हैं 2.5। ये जो होता है ये वेरिएबल होता है, अपना चेंज भी करता रहता है। तो हम सिंपल वे में ये कहते हैं कि शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड आयोडीन, इनके बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यहां तक क्लियर है ना। इनके बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। चलिए अब एक पार्ट की और भी बात कर लेते हैं। आपने कहा सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की कि फ्लोरीन होता है 4.0, क्लोरीन होता है 3.0, ब्रोमीन होता है 2.8, आयोडीन क्या होता है, तो मैंने बोला आयोडीन में अगर केस लिख लो स्लाइटली less difference between carbon and iodine इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। यहां तक पार्ट क्लियर है ना। अब आपसे इसी नेचर ऑफ CX में हम लोग आगे चलेंगे। हो गया। अब आप कहते हो सर ये जो निगेटिविटी का पार्ट दिया, CX बॉन्ड बताया आपने, मैंने यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताया। मैंने आपसे ये कहा कि इस पूरे पार्ट को ये सभी बॉन्ड पोलर बनते हैं। कैसे बनते हैं, पोलर बनते हैं। आपने कहा सर इसको डिफाइन करो जरा, तो मैंने कहा CX फॉर्म
polar compound form polar because due to, ऐसे लिखो, polar due to electronegativity डिफरेंस। इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये फॉर्म कैसा बनाते हैं, पोलर बनाते हैं। तभी मैंने कहा देखो इसके बीच में 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या 2.5 है, डिफरेंस चेक करो, इसमें डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस देखो, और इसमें तो बहुत कम डिफरेंस आपका होता है, स्लाइटली बोला मैंने, बहुत लेस डिफरेंस होता है बिटवीन सी एंड आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है EN से। किससे रिप्रेजेंट करते हो, EN से। अगर आपसे कोई कहता है कि वाई CF CCl CBr CI पोलर फॉर्म, तो आपके माइंड में तुरंत आंसर आना चाहिए ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किस वजह से होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहां तक क्लियर है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लो। अब हम आपको 4 पॉइंट ऑर्डर की बात करते हैं, रीअरेंजमेंट ऑर्डर। फर्स्ट आपको देते हैं बॉन्ड एनर्जी, सेकेंड पार्ट आपको यहीं पर देंगे बॉन्ड लेंथ, एक पार्ट आपको यहीं देंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, एक पार्ट आपको यहीं पर और भी देंगे डाइपोल मोमेंट। हो गया। एक और भी लास्ट पार्ट लिख लेना, बॉन्ड पोलैरिटी। इनके ऑर्डर की बात करते हैं। आपको मैं एक फॉर्मेशन यहीं पर दे दूं साथ में। मैंने कहा CF CCl CBr और CI। यहां पर भी सेम फॉर्मेशन देते हैं, CF CCl CBr और CI। बॉन्ड स्ट्रेंथ यहां पर भी CF देते हैं, CCl। सेम आपको साइन बीच में आपको देना है, कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा स्मॉल होगा, CF CCl CBr और CI। बॉन्ड पोलैरिटी अगेन CF CCl CBr और एक लास्ट में CI आ गया। मैंने आपको ये एक फॉर्मेशन दिया। अब यहां पर आता है कि सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी की बात कर लो। बॉन्ड एनर्जी को आप कैसे एक्सप्लेन करके देते हो, पहले तो ये बताना। बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्डिंग। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपकी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी बोली जाती है। आपके माइंड में अब तो आना चाहिए कि सर जिसके बीच, सपोज ये न्यूक्लियस है, पहली सेल आ गई, सेकंड सेल आ गई, थर्ड सेल आपको दे दी। अब मुझे आप बताना इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास ज्यादा होगा, कि भाई जो इसके पास होगा उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। भाई जिसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तो बहुत एनर्जी लेगा। रीजन, इसको तो बॉन्डिंग ज्यादा है ना, क्लोजली पैक्ड है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो बताना सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास लगेगी, कौन सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो आपने कहा सर सबसे पहले तो F आता है, तो F ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
न्यूक्लियस के साथ। तो आपने कहा कि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसको लगेगी, एफ को ब्रेक करने में लगेगी, उससे कम किस में लगेगी, सीएल में, फिर किस में लगेगी, बीआर में, और सबसे कम किस में लगेगी, आयोडीन में। यहां तक क्लियर हुआ ना आपको। अगले पार्ट क्या थे, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ, आपने कहा सर लेंथ, यहां पर एफ है, इसके पास सीएल है, यहां पर बीआर है, एक लास्ट में सेल दे दूं, यहां पर मैंने कहा आई। न्यूक्लियस से डिस्टेंस किसकी सबसे ज्यादा है, आपने कहा आयोडीन की है, तो सर लेंथ किसकी ज्यादा होगी, आपने कहा जो सी आई बॉन्ड बना होगा इसकी सबसे ज्यादा लेंथ होगी। लेंथ हमेशा डिपेंड करती है साइज पर, किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन साइज। साइज अगर बढ़ता चला जाएगा तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। क्लियर है या नहीं। अब बात कर लें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ हमेशा लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो स्ट्रेंथ होता है आप ऐसे लिख सकते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ, 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ का होता है। तो आप यहां तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर जो CF है इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम है तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, इसकी फिर होगी, सबसे कम किसकी हो जाएगी, CI की हो जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ। आपने कहा सर अब पहले पोलैरिटी की बात करो। आप जब हम पोलैरिटी पर आते हैं तो पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, पोलैरिटी का मतलब हुआ कि किसके पास पोलर फॉर्म ज्यादा है। बोले तो स्टेबल कौन ज्यादा होगा, तो आप ये कहोगे कि सर जब इसको हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो ये तो स्टेबल है ना ज्यादा, ये इजीली, क्योंकि इसके पास बहुत कम एनर्जी देनी पड़े, बहुत कम एनर्जी लगेगी इसमें, तो ये तो आसानी से डिस्प्लेस हो जाएगा, रिएक्शन कर लेगा, इसका बॉन्ड तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्यों, साइज बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस से दूरी बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, जिसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो तो इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा। अरे भाई जिस बच्चे के पास साथ माँ पेरेंट्स का डर नहीं होता है, पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग नहीं होती है, वो तो बहुत जल्दी कहीं किसी से चैट करेगा, कभी फोन लेके कहीं बात करेगा, कहीं घूमेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो इसके पास बहुत डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, ये है ना, बहुत दूर रहता है घर से, तो वो तो कुछ भी कर सकता है, वहां आसानी से कर लेगा, कहीं फ्रेंडशिप बनाएगा, कुछ भी करेगा, तो ये आयोडीन इजीली से ब्रेक हो जाएगा। तो आपने कहा सर स्टेबिलिटी, पोलैरिटी किसके पास ज्यादा होगी, जो न्यूक्लियस के पास होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो पोलैरिटी सबसे ज्यादा CF की होगी, फिर CL की होगी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, CI की पोलैरिटी हो जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं डाइपोल मूवमेंट की, बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट में आपको एक एक्सेप्शनल केस मिलता है। डाइपोल मूवमेंट में एक्सेप्शनल केस मिलेगा, वो एक्सेप्शनल केस क्या होगा, CF और CL का होगा, ये इसके पास जाता है और ये इसके पास आता है, ये ऑर्डर चेंज होता है। मींस आपसे मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर डाइपोल मूवमेंट किसी का होता है तो वो डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा आता है, तो वो डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा किसका आता है, वो CL का होता है। इसका ऑर्डर होता है CCL सबसे ज्यादा, और इससे कम CF हो जाता है, फिर कम हो जाता है CBR का, और सबसे कम हो जाता है CI का। यहां तक क्लियर है ना। ये ऑर्डर याद रखना, ये एक्सेप्शनल केस आपको एक मिलेगा, वो किस में मिलेगा, डाइपोल मूवमेंट में मिलता है। अगर कभी आपको दे दिया जाए कि डाइपोल मूवमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हम आपको एक फॉर्मूला भी दे देते हैं कि इस डाइपोल मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट करके आप दोगे, तो उसका मैं आपको फॉर्मूला दे दे रहा हूं, म्यू इज इक्वल टू इंटू डी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, जो म्यू होता है ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, वेक्टर होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपने पढ़ा हो ना स्केलर एंड वेक्टर, है ना।
तो ये फॉर्मेशन आपका किस में आ जाता है, डाइपोल मूवमेंट का, और यही आपका एक एक्सेप्शनल केस का पार्ट होता है। CCl ग्रेटर देन CF ग्रेटर देन CBr ग्रेटर देन CI। यहां तक आपका ये CX बॉन्ड नेचर की बात कर रहे थे। अब अगला पार्ट स्टार्ट होगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। स्क्रीनशॉट लो, हम आपको टाइप ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। चलिए लास्ट पार्ट की इसकी बात करते हैं। मैंने बोला प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जनरल प्रिपरेशन, जनरल प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन क्या क्या पढ़ेंगे आप यहां। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन में सबसे वन आपको एल्केन दे दिया जाएगा, एल्केन से आप बना करके क्या दोगे, हेलो एल्केन। आपको इसी में क्या दे दिया जाएगा, एल्कीन आपको दे दिया जाएगा, एल्कीन से भी आपको बना करके क्या देना है, हेलो एल्केन बनाना है। आपको इसी में थर्ड नंबर भी दे दिया जाएगा, थर्ड नंबर में आपको एल्काइन दे दिया जाएगा। तो भाई एल्काइन से भी आपको बना के क्या देना है, हेलो एल्केन बनाना है। आपको एक और प्रिपरेशन मिलेगा, आपने कहा सर एल्कोहल मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, ये भी आपको प्रिपरेशन करके देगा, तो ये भी आपको क्या देगा, हेलो एल्केन देगा। फिफ्थ नंबर पर आते हैं, पहला तो एल्केन से हेलो एल्केन बनाया, एल्कीन से हेलो एल्कीन एल्केन बनाया, फिर आपने एल्काइन से बना दिया। अब इसके बाद बात करते हैं एक एल्डिहाइड और कीटोन, एक आएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन आपको मिलेगा, इनसे भी आप प्रिपरेशन करके दोगे तो हेलो एल्केन बनाएंगे। और एक लास्ट में आपको पार्ट बताएं जहां पर आप बताओगे मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम बनाएंगे हेलो एल्केन बनाएंगे। एक और आपको पार्ट देते हैं जो आपको देखने में लगेगा कि अरे ऐसा कैसे होता है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन ही आपको दिया जाएगा और इससे भी आप बनाओगे तो आप बना करके दोगे, वो भी हेलो एल्केन ही बनाएंगे। यहां तक क्लियर है ना। ये तो जनरल प्रिपरेशन हो गई कि इस जनरल प्रिपरेशन से हम आपको सभी में हेलो एल्केन बना करके देंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप कहते हैं कि एल्केन से जो हेलो एल्केन बनाया इसको बोलते क्या हो, तो इसका एक नेम होता है फोटो हेलोजिनेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, फोटो हेलोजिनेशन जो होगा वो एल्केन से हेलो एल्केन का प्रिपरेशन होगा, और वो होगा किससे, फोटो हेलोजिनेशन से होगा। अब बात कर लेते हैं एल्कीन और एल्काइन क्या होता है। एल्कीन और एल्काइन में सबसे पहले एडिशन ऑफ X2, X2 का मतलब हेलोजन, X2 का मतलब X मीन्स फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, ये होगा आपका। सेकंड क्या होगा, एडिशन ऑफ HX, HX का एडिशन, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दो प्लेस वैकेंट होंगी, एक जगह पर X आएगा, एक जगह पर H जाएगा, X2 एक एक प्लेस पर X2 आ जाएगा। अब बात करते हैं एल्काइन में, एल्काइन भी आपको सेम फॉर्मेशन देता है, एल्काइन भी आपको 2 फॉर्मेशन देगा, एडिशन ऑफ X2, एक और पार्ट आपको देगा एडिशन ऑफ HX। अब बात कर लेते हैं एल्कोहल में,
जैसे अल्कोहल के पार्ट की आपने बात की, तो अल्कोहल भी आपको सेम टाइप से फॉर्मेशन करेगा। तो हाँ यस, अल्कोहल के केस में आते तो ये सेम टाइप के हेलो एल्केन आपको बना के देगा। एल्डिहाइड और कीटोन में आते हैं। और एक लास्ट में देखना आप हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बनाएंगे, यहां पर आपको रिएक्शन मिलेगी, दो रिएक्शन आपको देंगे। एक आपको फिनकिल्स्टीन रिएक्शन, एक फिनकिल्स्टीन रिएक्शन होगी और एक आपको मिलेगी इसी में स्वार्ट्स रिएक्शन मिलेगी। एक फिनकिल्स्टीन रिएक्शन मिलेगी, एक स्वार्ट्स रिएक्शन मिलेगी। जब एल्डिहाइड और कीटोन की बात करो तो यहां पर भी आपको रिएक्शन मिलेगी, सेम फॉर्मेशन एक में ही लेते हैं। ये जो फॉर्मेशन करके आपको देगा वो फॉर्मेशन PCl5 की मिलेगी और PCl आपको 3 की रिएक्शन बताएगा। क्लियर है ना। अब आ जाती कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो यहां पर आपको एक रिएक्शन बना करके देंगे, वो रिएक्शन होगी हुंस-डिकर रिएक्शन। हुंस-डिकर रिएक्शन जो होगी वो हुंस-डिकर रिएक्शन हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड से हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में होगी। ये टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन है, ऐसे हम प्रिपरेशन करेंगे। पहला है एल्केन से हेलो एल्केन बनाएंगे, वहां पर केवल फोटो हेलोजिनेशन होगा, देन एडिशन ऑफ X2 होगा, एडिशन ऑफ HS होगा, बोथ एल्कीन और एल्काइन में चलेगा। अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाएंगे, सेम प्रिपरेशन से जाएंगे। यहां पर एल्डिहाइड कीटोन में हम आपको PCl5 और PCl3 बताएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको हुंस-डिकर रिएक्शन मिलेगी और हेलो एल्केन में एक फिनकिल्स्टीन रिएक्शन मिलेगी और एक आपको स्वार्ट्स रिएक्शन मिलेगी। यहां तक क्लियर है ना। ये आज हमारा इस लेक्चर में यहां तक। अगले लेक्चर में हम 1 बाय 1 सभी प्रिपरेशन को लेकर के चलेंगे। तो आप रेगुलर स्टडी करते रहें, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, अपनी प्रैक्टिस को कम ना करें, क्योंकि सामने NTA बैठा है जो पेपर को बनाने वाला है, वो आपके माइंड्स को के साथ ऐसा खेल करेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमेशा उससे 2 कदम आगे चलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।